Hello and welcome everyone to the amazing batch of Bright Minds class 6 to 10 that is अभ्यास 2027। और ये एक ऐसा बैच है जो कि मैं फिर बोलूंगा ये सिर्फ बैच नहीं है, ये बाद में लेगेसी बनने वाला है क्योंकि ये फ्री में हम प्रोवाइड करा रहे हैं और ये सिर्फ लेक्चर वन नहीं, सारे लेक्चर्स इसके फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, आप ये फ्री में देख सकते हैं। अब ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब अगर आपने ऑनलाइन बैच लिया ऑफलाइन बैच लिया है तो भी आप इसको फ्री में देख सकते हैं। अब इंग्लिश का सबसे पहला जो चैप्टर है लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, वो है अ लेटर टू गॉड। ठीक है, अ लेटर टू गॉड ये जो चैप्टर है, अब मैंने इसको 3 पार्ट्स में बांटा है। एक है आपका पार्ट 1, एक है आपका पार्ट 2 और एक है आपका पार्ट 3। अब मैंने ऐसे क्यों बांटा? अब मेरा क्या मानना है कि इंग्लिश का चैप्टर अगर मैं आपको एक बार में एक फ्लो में विद समरी रिवाइज कराऊंगा तो वो बहुत छोटा हो जाएगा। अगर मैं पूरा चैप्टर पढ़ के समझाऊंगा तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स ऐसे हो जाओ मुझसे मिस हो जाए, या तो आप सुनने में मिस कर दें, या तो वो बहुत लेंदी हो जाए कि आपका मन बाद में भूल जाए अगर आप रिवाइज ना करें। इसलिए मैं इसको 3 पार्ट में ऐसे बांट के लाया हूँ, क्योंकि ये जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, देखिए जो पार्ट 1 है उसके बाद आपका ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक आता है, तो आप एनसीईआरटी के सवाल खुद से एकदम थोड़ी देर में सॉल्व कर लीजिए। फिर पार्ट 2 पे बढ़िए, पार्ट 2 फिर पार्ट 3 पे बढ़िए, नहीं तो डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पार्ट 1 के साथ। ये जो कहानी है अ लेटर टू गॉड, ये है किसके बारे में? लेंचो के बारे में, जो कि एक फार्मर था। लेंचो इज अ नेम ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो ये चूंकि एक इंग्लिश का है, आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स्ड, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश में मैं ये आपको समझाऊंगा। और कहीं पे मुझे ऐसा लगेगा कोई टफ वर्ड है, आप मुझसे पूछ लेना, नहीं तो मैं आपको बताता चलूंगा। सबसे पहले समरी की तरफ जब पढ़ते हैं तो पार्ट 1 में मैं बता दूं, अक्सर बच्चे समरी इसलिए खोजते हैं क्योंकि वो स्कूल में पढ़ाया ही जाता है कि पूरा, लेकिन बात यह है कि आपका जब एग्जाम आए तो आपको रिवाइज करने को मिले। जैसे कोई यूनिट टेस्ट आता है, कोई प्री बोर्ड आता है, तो 1-2 दिन की छुट्टी देते हैं। बोर्ड में जैसे लंबी लंबी छुट्टियां बोर्ड में भी नहीं मिल रही इस बार, जैसे 17 फरवरी को मैथ्स का था तो 21 फरवरी को इंग्लिश का था, तो कई बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपके लिए समरी लेके आया हूँ ऑफ पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो ये अलग अलग पार्ट में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले पार्ट 1 के साथ आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 में लेंचो कौन था वो सबसे पहले बताते हैं। लेंचो अ पुअर फार्मर। तो सबसे पहली बात लेंचो के बारे में कहानी है, जो कि एक पुअर फार्मर था। लिव्स इन अ हाउस एट द टॉप ऑफ अ लो हिल, यानी कि एक हिल होता है ना, हिल यानी कि एक चढ़ाव वाला इलाका जहाँ पे थोड़ा सा, मान लो कि कोई एक लैंड है ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ, और वो जो लैंड है वो कुछ ऐसा है, पर वो लो हिल में रहता था। एकदम टॉप ऑफ द हिल नहीं, लो हिल पे रहता था। वहां पे उसका घर था, टॉप ऑफ अ लो हिल, यानी कि एक छोटा सा हिल था। मान लो इससे भी बड़े बड़े हिल होते हैं, तो इसके टॉप पे इसका एक घर था। ठीक है, तो टॉप ऑफ अ लो हिल ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बताया है, टॉप ऑफ अ लो हिल। तो लेंचो जो था वो टॉप ऑफ अ लो हिल पे उसका घर घर था, हाउस था। नीडिंग रेन फॉर हिज क्रॉप्स, ही प्रेडिक्ट्स अ गुड रेन एंड इज ओवरजॉयड व्हेन इट बिगिंस टू रेन। अब देखो, खेती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एक होती है वो होती है क्या? क्या होती है? बारिश होती है। कि वो प्रिडिक्ट करता है गुड रेन के लिए, कि एक अच्छी सी वर्षा हो जाए, अच्छा सा रेन हो जाए, जिससे मेरा जो फसल है वो और अच्छा हो जाएगा। और वो ओवर जॉय हो जाता है, यानी कि हम बोलते हैं ना जॉय, जॉयफुल। जॉयफुल एक नेचर का टाइप है। तो ये जो वर्ड है जॉय, इसी में जब ज्यादा खुश हो जाते हैं तो बोलते हैं कि ओवर जॉयड, यानी वो एकदम ओवर जॉयड, बहुत ज्यादा खुश हो गया जब बारिश स्टार्ट हो गई। However, the rain turns into a severe hailstorm which destroys all his crops. अब सीवियर होता है यानी कि बहुत डेंजरस, बहुत ज्यादा खतरनाक। तो बहुत ही वो जो रेन था, जो कि मतलब वो चाहता था थोड़ी सी बारिश हो जाए। ठीक है, प्रिडिक्ट्स अ गुड रेन, उतनी मतलब जिससे मतलब खेत को फायदा हो जाए। लेकिन बात ये था कि अब वो जो रेन थी वो एक सीवियर हेलस्टॉर्म बन गई। हेलस्टॉर्म यानी कि फिर पत्थर पड़ने लग गए, फिर बहुत ज्यादा ऐसी बारिश हुई कि सारा का सारा उसका क्रॉप ही डिस्ट्रॉय हो गया।
आफ्टर द स्ट्रोम अ डिस्ट्रॉट लेंचो बिलीव्स हिज फैमिली विल गो हंग्री, यानी अब वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गया, निराश हो गया। उसको लगा कि पूरे साल अब मेरी फैमिली हंग्री ही रहेगी, एंड फील्स डेस्परेट बिकॉज ही हैज लॉस्ट ऑल होप फॉर द ईयर्स हार्वेस्ट। अब जो वो अच्छे फसल की उम्मीद में था गुड रेन की वजह से, अब चूंकि वो गुड रेन हेलस्ट्रोम हो गया, अब बहुत जोर की बारिश हो गई, तो इससे क्या हुआ, उस सीवियर हेलस्टॉर्म की वजह से वो उसकी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया, और अब उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी जो सारी उम्मीदें हैं, जो आशाएं हैं, सारी की सारी खत्म हो गई हैं, और वो इस साल की फसल से उसकी कोई होप नहीं बची। वो एकदम होपलेस हो गया कि इस साल की फसल से कुछ नहीं हो पाएगा, मेरी पूरी फैमिली कुछ पैसा नहीं कमा पाएगी, और वो सब हंग्री रहेंगे। तो पार्ट वन में यही आपको बताया गया है। इसके बाद ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, आप करना चाहे कर सकते हैं। अब पार्ट टू, पार्ट टू में आगे की कहानी क्या है कि लेंचो आफ्टर हिज क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos टू हेल्प हिज फैमिली। अब देखो, लेंचो का जब क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो, अब देखो जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो किसी एक से उम्मीद रहती है, कि बोलते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाजा तभी भी खुला रहता है, और वो होता है किसका, गॉड का रास्ता, जो कि गॉड का दिखाया हुआ रास्ता है। तो लेंचो की भी जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई, इस साल की फसल अच्छी नहीं होगी, कोई मेरी फैमिली मतलब नहीं बच पाएगी, क्योंकि खाना उनको नहीं मिलेगा, हंगरी रह जाएंगे पूरे ईयर, तो वो, उसकी उम्मीद अब सिर्फ थी गॉड के ऊपर। और इसी की वजह से लेंचो आफ्टर हिज क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है, पेसोज। अब ये पेसोज होता क्या है? पेसोज इज अ करेंसी, ठीक है। पेसोज ये एक करेंसी है, जैसे इंडिया की करेंसी है INR, यानी इंडियन नेशनल रुपी या तो इंडियन रुपी, ठीक है। पेसोस क्या है? एक करेंसी है, जहाँ का लेंचो था ये वहां की करेंसी है, ठीक है। तो वो गॉड को एक लेटर लिखता है जिसमें वो कहता है गॉड आप मुझे 100 pesos दे, लिख दो। तो उसपे जब वो पोस्टमैन पढ़ता है, अब इसमें मैंने जैसे सीधा पोस्ट मास्टर की बात बताई है, तो पोस्टमैन, अब वो, उसने लेटर में क्या लिखा था, एड्रेस पता है? उसने लिखा था टू द गॉड, ठीक है, और कोई एड्रेस नहीं था, उसने गॉड का ही एड्रेस लिखा था, और गॉड का एड्रेस तो किसी को भी नहीं पता है। तो अब पोस्टमैन लेके जाता है पोस्ट मास्टर के पास। अ काइंड पोस्ट मास्टर फाइंड्स द लेटर, इज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोस फेथ। अब उसके इम्प्रेस होने के पहले वो सबसे पहले हंसता है, क्योंकि उसके अब तक के इतने बड़े, मतलब वो जितने साल से पोस्ट मास्टर है तब से उसने ना ही ऐसा किसी को लेटर देना पड़ा, और ना ही ऐसा कोई एड्रेस पढ़ा। तो पोस्ट मास्टर लेटर को फाइंड करता है और बहुत इम्प्रेस हो जाता है लेंचो के फेथ से, और उसको ऐसा लगता है कि ये जो फेथ है काश मुझे भी होता ऐसा फेथ, क्योंकि वो था अनशेकेबल फेथ। एंड डिसाइड्स टू कलेक्ट मनी टू गिव टू लेंचो, और वो अब डिसाइड करता है कि मैं किसी भी तरीके से कलेक्शन करूंगा मनी का, जिससे मैं इस नीडी लेंचो को, पुअर लेंचो की मैं हेल्प कर सकूं। He gathers donations from his colleagues and other sources, manages to collect 70 pesos। अब देखो 100 pesos, अब यहाँ पे लग रहा है कि 100 रुपी 100 pesos, बिल्कुल नहीं। 100 pesos बहुत बड़ी करेंसी होती थी जब की ये बात है, और अभी भी होती होगी शायद से। 100 pesos ऐसा है कि वो कलेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो कलीग जो थे पोस्ट मास्टर के साथ के काम करने वाले, और जो बाकी सोर्सेस थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि, मतलब पोस्ट मास्टर ने बोला, तो एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी यानी कि दान पुण्य, ठीक है, चैरिटी दान करना, तो दान की भावना के साथ जो कलीग्स थे और अदर सोर्सेज यानी कि जो एम्प्लॉयज थे, उससे कलेक्ट किया पोस्ट मास्टर ने पैसा, और डिसाइड किया कि मैं किसको दूंगा, मैं लेंचो को दूंगा, ठीक है। मैनेजेस टू कलेक्ट 70 pesos, तो 70 पैसो यानी 70 pesos इकट्ठा किए, एंड प्लेसेस द एम्प्लॉयज ऑफ बीइंग थीव्स हु थिंक्स केप्ट 30 pesos। अब देखो मेन बात ये क्या है, मेन बात यही है कहने वाली, कि लेंचो जो था उसको 70 peso देने का डिसाइड किया। अब लेंचो हर दिन आ रहा था, ये आप लास्ट वाली लाइन में कहूंगा अभी आप भूल जाओ।
जो कि ये थोड़ा-सा नेक्स्ट पार्ट में आया है, तो ये मैं अभी के लिए काट देता हूँ। देख, तो यही था कि 70 पेसोज़ इकट्ठा हो पाए। अब लेंचो जब इकट्ठा कर रहे थे, बीच में आता था मेरे लेटर, कोई आया क्या मेरे नाम पे, लेंचो के नाम पे? तो पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन कह रहा था नहीं आए। तो एक दिन वो आता है, जब एक दिन सुबह में ही वो आ जाता है, जल्दी आ जाता है। उसके रेगुलर टाइम से जब वो आ रहा था विज़िट करने कि मेरे नाम से कोई लेटर आया क्या? तो वो उसके थोड़ी देर पहले ही आ गया, ठीक है? अब जब वो पहले आ गया, तो लेंचो को पोस्टमैन ने वो क्या दिया, वो एनवेलप दिया। तो लेंचो रिसीव्स द मनी। लेंचो ने मनी को जब रिसीव किया, तो वो सरप्राइज हो गया कि उसको 70 पेसोज मिले। बिलीविंग द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मस्ट हैव स्टोलन द रेस्ट, ही बिकम्स एंग्री एंड राइट्स अनदर लेटर टू गॉड। अब देखो, जब 100 पेसोज उसने मांगे, वो बिल्कुल भी गॉड के प्रति थैंकफुल नहीं था, क्योंकि अगर कोई मांगे, मान लो कोई 100 रुपीज मांग रहा है गॉड से, पेसोज अभी छोड़ दो, मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। तो अगर कोई 100 रुपीज मांग रहा है गॉड से, तो एक मुझे बात बताओ कि अगर कोई 100 रुपीज मांगेगा, अगर आपको 70 रुपीज मिल रहे हैं, तो ये आप गॉड के प्रति थैंकफुल होंगे कि मैंने 100 मांगा, आपने 70 तो दे दिए? क्योंकि गॉड से रिप्लाई आना ये तो बहुत मुश्किल है, और ये लेंचो को थोड़े पता था कि ये गॉड ने नहीं है, तो पोस्ट मास्टर का दिया हुआ है। पोस्ट मास्टर के कलीग्स, पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन एम्प्लॉयज जो थे उस पोस्ट ऑफिस के, उनका है। तो वो सरप्राइज हुआ 70 पेसोस को देख के, इसलिए नहीं क्योंकि उसको लगा कि मुझे गॉड की तरफ से रिप्लाई आया, इसलिए उसको लगा कि मैंने 100 मांगे थे, मुझे 70 मिले, लगता है 30 पेसोस उन्होंने चुरा लिए पोस्ट ऑफिस वालों ने। तो वो एंग्री हो जाता है, मन ही मन में गुस्सा हो जाता है, और एक लेटर लिख देता है गॉड को। इन दिस लेटर ही आस्क्स गॉड टू सेंड हिम, देखो, इन दिस लेटर ही आस्क्स गॉड, पूछता है गॉड से, to send him the remaining money but not to send it through the post office, accusing the employees of being thieves who he thinks kept 30 pesos. अब देखो, जब वो 70 पेसोस को देखा तो उसे लगा कि 30 पेसोस, मैंने तो 100 मांगे थे, गॉड ने तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे 70 दिए, गॉड तो पूरे ही देंगे, गॉड की मुझसे क्या दुश्मनी है, ऐसा उसके मन में कुछ आया होगा, गॉड ने पक्का पूरे ही दिए होंगे, पक्का ये 30 पेसोस ये पोस्ट ऑफिस वालों ने चुरा लिए होंगे। तो अब वो जो लेटर नया लिखता है गॉड को, उसमें वो कहता है कि प्लीज गॉड, आप मुझे बाकी 30 पेसोस भेज दो, और आप मुझे कुछ ऐसा करना कि डायरेक्टली आप मुझे भेज दो, ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं ये है बंच ऑफ क्रुक्स, यानी कि ये थीव्स हैं, ठीक है? ये थीव्स के लिए एक वर्ड आया है यहाँ पर, एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, और वो कौन सा वर्ड है? वो वर्ड है क्रूक्स। क्रूक्स होते हैं थीव्स, ठीक है? तो यही बताना चाहा है कि ये अब लेंचो क्या कहता है, बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो जो नया लेटर लिखता है उसमें गॉड को कहता है कि आप मुझे रिमेनिंग 30 पेसोस भेज दो, लेकिन ऐसे भेजना कि आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, पोस्ट ऑफिस में मत भेजना, आप मुझे डायरेक्टली भेज देना, क्योंकि ये एम्प्लॉय जो है ये चोर है, मेरा 30 पेसो फिर से रख लेंगे अपने पास, ठीक है? और यहीं पे ये सेकंड पार्ट में भी मैंने मेंशन किया था थोड़ा छोटा सा, अब मैं इसको हटाना चाहूंगा, देखो, एंड प्लेसेस द एम्प्लॉयज ऑफ बीइंग थीव्स who who he thinks kept 30 pesos। तो यही बात थी कि अब लेंचो को लगने लगा कि 30 पेसोज इनके पास हैं। तो यही थी कहानी एक लेंचो के बारे में, जो कि लेंचो जो था ये अनग्रेटफुल इसका बिहेवियर था, ये ग्रेटफुल बिल्कुल भी नहीं था, ये गॉड के प्रति मतलब इसका बहुत ज्यादा उसकी श्रद्धा थी, बिलीव था, उसका बिलीफ था, और बिलीफ के अलावा जो एक सबसे बड़ी बात थी कि ये हार्ड वर्किंग था, और जब इसको इसका फल नहीं मिला तो ये उदास भी हो गया। बहुत ही हार्ड वर्किंग था, ये पुअर फार्मर था, और बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग था। शॉर्ट में बता दूं तो ये चाहता था कि एक अच्छी रेन हो जिससे मेरी फसल को फायदा हो, लेकिन वो अच्छी रेन जो थी वो तुरंत ही बहुत खराब रेन में बदल गई, यानी बहुत इतनी जोर की मूसलाधार, इतनी अच्छी बारिश हो रही थी जो, अब उससे बहुत ही खतरनाक बारिश हो गई, जिससे उसकी सारी फसल खराब हो गई। जब सारी फसल खराब हो गई तो उसकी सारी उम्मीदें चली गई, लेकिन एक से उम्मीद नहीं थी, वो थे गॉड। अब गॉड
से वो एक लेटर लिख के 100 पेसोस मांगता है। अब जब वो 100 पेसोस मांगता है तो पोस्ट मास्टर पढ़ता है, लेंचो का फेथ देख के उसको लगता है कि इसका फेथ मुझे नहीं तोड़ना है। तो जब ये फेथ नहीं तोड़ने का डिसाइड करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि ये कलीग्स और एम्प्लॉयज से एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी कि दान के भावना से वो पैसे मांगते हैं। कुल मिला के 70 पेसोस इकट्ठा कर पाते हैं। लेंचो आता है, 70 पेसोस को पाता है, उसको ऐसा लगता है कि 30 पेसोस किसने रख लिए, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने रख लिए अपने पास। और इसलिए यहाँ पे लेंचो क्या कहता है, लेंचो कहता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को दैट दे आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, यानी कि क्या है वो, यानी कि क्या है वो, थीव्स हैं ये पोस्ट ऑफिस वाले। तो आप मुझे एक और एक लेटर लिख के कहता है मुझे वापस से मेरे 30 पैसे भेज दो, लेकिन ऐसे भेजना कि वो डायरेक्टली मेरे पास आ जाए, ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है, जो पोस्ट मास्टर है, ये सारे के सारे क्या है, थीव्स। तो यही था आपका पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड। उम्मीद करता हूँ आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, क्योंकि आज आपका जो अभ्यास 2027 का है, ये सबसे पहला चैप्टर था क्लास 10 का। 2027 में आप अपना बोर्ड दे रहे होंगे, और सबसे बड़ी बात जो मुझे क्या लगती है कि आपने अपना पहला कदम अब बोर्ड की तरफ बढ़ा लिया है, बोर्ड सक्सेस की तरफ बढ़ा लिया है। योर अनदर स्टेप टुवर्ड्स बोर्ड सक्सेस, और ये है हमारा टैग लाइन ऑफ अभ्यास 2027। क्योंकि आप जो हर एक लेक्चर देख रहे हैं, वो आपका एक स्टेप और आगे है बोर्ड सक्सेस की तरफ। तो मैं यही बात कहना चाहूंगा, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, क्योंकि लर्न करने से किसी भी उम्र में सीखना मत छोड़ना। आप अभी 10th में हैं, आप बड़े होंगे, तो भी आपको हर दिन लाइफ कुछ ना कुछ नई सीख देगी। तो आप उसको सीखते रहना, क्योंकि लर्निंग से ही हम ग्रो हो पाते हैं। तो लर्निंग और ग्रोइंग बहुत ही ज्यादा रिलेटिव टर्म्स हैं। तो यही था आज का आपका इंग्लिश का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो जुड़े रहिए ब्राइट पॉइंट्स क्लास 6 to 10 के साथ, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसा ही बहुत सारा कंटेंट, ऐसे ही बहुत सारे लेक्चर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।